वेलकम टू हरदा डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश उपाध्याय आज आपके लिए साइबर सिक्योरिटी जो कि फाउंडेशन कोर्स है, सभी फाइनल क्लासेस के लिए कंपलसरी कोर्स है, इसके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हम लोग अभी यूनिट 1 में इंटरनेट का एक टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं। ये जो एग्ज़ाम है वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी और बीसीए के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, कंपलसरी है और इसमें मैक्सिमम मार्क 50 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का हमारा एक टॉपिक है इंटरनेट। उसका पहला क्वेश्चन है द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली नेट इज। तो पहला ऑप्शन है ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट जॉइंस कंप्यूटर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसका आंसर यही है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर के बना हुआ है और इन नेटवर्क्स का मेन पर्पस होता है फाइल शेयरिंग या डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के जैसा ही। तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट। बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क्स, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक कंप्यूटर है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए, और एक दूसरा कोई कंप्यूटर है जो सपोज करें मुंबई में रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं एम। अब इस सिस्टम पे कोई फाइल्स हैं जिनको हमें एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल कि हमें कोई वीडियो यहाँ से हमारे पास में देखना है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से इस सिस्टम से एक हमको कनेक्टिविटी इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। इसी कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमको इंटरनेट की सर्विस, जो कि हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें देगा, जिसे हम ISP भी कहते हैं। अभी करंट में जैसे आप मोबाइल पे अगर नेट यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं तो जियो है, एयरटेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल है। तो ये जो कनेक्टिविटी बनी और यहाँ से फाइल्स या जो भी वीडियो है यहाँ पे डाउनलोड हुआ, कौन से सिस्टम पे? हमारे सिस्टम पे। कहाँ से? मुंबई से। तो इसी डेटा ट्रांसमिशन को परफॉर्म करने के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट जो है वो एक सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन। अब यहाँ पर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया और किस सन में आया, इसका उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग सभी याद रखेंगे कि इंटरनेट का ओरिजिनेशन ईयर 1969 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है हमारे पास में। इन 1969 ARPANET वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। अब इंटरनेट को जो डेवलप किया था वो ARPANET ने किया था। ARPANET जो है वो USA का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका आंसर आएगा सी, USA, ठीक है। अब ARPANET क्या है? ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network. That is a network of computers. ARPANET एक डिफेंस एजेंसी है USA की, जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका बेसिक पर्पस ये था कि न्यूक्लियर अटैक के दौरान भी गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है उनके बीच में किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेशन होता रहे, डेटा ट्रांसफ़र होता रहे। और इसी वजह से उन्होंने ARPANET का आविष्कार किया। और ये ARPANET जो है ये इनिशियली फाइल्स ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता था और बाद में इसे बहुत सारे पर्पस जैसे एजुकेशन फील्ड, बिजनेस और लाइब्रेरी, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसे जब यूज़ किया तो ये कहलाया इंटरनेट, ठीक है। आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ARPANET USA 1969 इंटरनेट का आविष्कार ARPANET ने किया था और 1969 में USA की एक
क्या है? डिफेंस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जैसा हमने पहले के 2 क्वेश्चंस में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ www। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है कि आप इंटरनेट और www, जैसा कि मैंने पिछले आपको वीडियो में एग्जाम्पल दिया था और दोनों में डिफरेंसेस समझाए थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था, और कब किया था? 1989 में। तो www, और वो रहने वाले थे कहाँ के? जिनेवा के। www का मेन काम क्या है? www का मेन काम है HTML डॉक्यूमेंट्स, HTML डॉक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब पेजेस, जिसको हम बोलते हैं वेब पेजेस। इन वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ में शेयर करना www का मेन काम है। और www जो है ये इंटरनेट पर इस्तेमाल की जाने वाली, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक क्या है? सर्विस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर और टू अ सर्वर सो दैट अदर कैन सी और रिट्रीव इट इज कॉल्ड। अब जब हमने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था कि भाई मुंबई में कोई फाइल रखी हुई है और उसको हम, ये एक फाइल रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? मुंबई के किसी कंप्यूटर या सर्वर पे। उसको हम क्या कर रहे हैं? हमारे सिस्टम पे क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप उस फाइल को आपके पास में ले रहे हो, आपके कंप्यूटर पे आके खोल रहे हो, तो वो अल्टीमेटली क्या होगी? डाउनलोड ही होगी। ऐसे ही वेबसाइट का है, आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़र के थ्रू जब एक्सेस करते हैं तो वो आपके सिस्टम में या आपके ब्राउज़र पे डाउनलोड होती है। इसका आंसर आएगा डाउनलोड। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे किसी फाइल का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। और वो डाउनलोड कब होगी? जब उसकी शेयरिंग हो चुकी होगी। ऐसे ही अगर आप किसी सिस्टम पे, यहाँ से आप फाइल इस सिस्टम पे भेज रहे हैं तो ये कहलाएगी अपलोडिंग, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं अगर, या किसी नेटवर्क में हैं, तो उनको पहचानने के लिए एक यूनिक आईडी चाहिए होता है। उस यूनिक आईडी का नाम है आईपी एड्रेस। ठीक है। और जो कंप्यूटर किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है या कोई भी डिवाइस किसी नेटवर्क में जुड़ी होती है तो वो कहलाती है क्या? नोड। ठीक है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि वो इंटरनेट का पार्ट बनने वाला है। कौन? ये जो नोड है ये, इसीलिए उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विथ अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू। अभी हमने एक प्रोटोकॉल देखा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दूसरा जो दिया है वो भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है? ठीक है। तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक आईपी एड्रेस। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हुआ तो इसको पता है कि मैं बी से कनेक्टेड हूं और इसको पता है कि मैं ए से कनेक्टेड हूं। ठीक है। अब इस केस में जब वो लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे या डेटा ट्रांसमिशन करेंगे तब उनको ज़रूरत पड़ेगी TCP/IP प्रोटोकॉल की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं TCP/IP। आप नाम से ही समझिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टिविटी बनी और ये
इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक नियम होता है जिसके तहत दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं या उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। अब ये HTML क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है जो हम, और यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स रखी होती हैं। फाइल्स क्या होती हैं? वो HTML डॉक्यूमेंट्स होती हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स होती हैं और बहुत सारे HTML डॉक्यूमेंट्स को मिला करके क्या बनती है? वेब साइट। ठीक है, ये वेबसाइट जो होती है, ये जो पेजेस हैं आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं किसके थ्रू? हाइपर लिंक, इंटरनेट पर यूज़ करते हैं। आप लोग कंप्यूटर पे जाते होंगे तो आपको एक ऐसा सिंबल दिखता होगा, किसी भी लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये जो सिंबल है यही हाइपर लिंक का सिंबल है। ये उसी लिंक पे, उसी वर्ड पे बनेगा जो कि हाइपर लिंक होगा। अब HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो यूज़ कर सकते हैं और इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। इन HTML डॉक्यूमेंट्स पे हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेजेस यूज़ करते हैं और इनको पेजेस को बनाने के लिए हमको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पेज बनाना पड़ता है। ये एक प्रकार की सिंटैक्स है और ये पेज डिज़ाइन किया जाता है इसमें। कौन सा पेज? HTML पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ रूल फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क। मैंने आपको पहले एक TCP/IP का एग्जाम्पल जब बताया था कि भाई IP जो है वो सिस्टम का एड्रेस या नोड का एड्रेस देता है और TCP जो है वो ट्रांसफ़र कंट्रोल करता है दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो डिवाइसेस के बीच में। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई एक ऐसा रूल्स का सेट जो दो कंप्यूटर्स जो ईच कंप्यूटर जो नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स के बीच में फॉलो किया जाता है। तो नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स के बीच में फॉलो किया जाने वाला रूल है प्रोटोकॉल। इसे प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट डिफाइन हाउ टू कंप्यूटर्स विल एक्ट व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। मतलब कंप्यूटर्स जब कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि भाई डेटा किसी न किसी प्रकार से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यही कंप्यूटर का कम्युनिकेशन है, कोई फाइल, कोई सिग्नल्स। तो प्रोटोकॉल, तो ये जो परफॉर्मेंस है कि भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम जो फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत होगा कि कोई रूल तो होगा भाई कि हम फाइल्स को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द मेजर यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे बड़ा यूज़ क्या है? क्वेश्चन है ये। तो भाई हम इंटरनेट पे शेयरिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन हाँ करते हैं, ब्राउजिंग वेब पेजेस हाँ करते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स ये भी करते हैं, सोशल नेटवर्किंग भी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको काट देना है ना। Next question, internet is governed by several voluntary organizations such as IAB, Internet Architecture Board, IETF, Internet Engineering Task Force, Internic and all of above। भाई इंटरनेट को किसी
इंटरनेट के कुछ नियम, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको गवर्न करने वाली सोसाइटीज़ के नाम या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसका आंसर आएगा ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसका आंसर आएगा आंसर डी। अब जैसे इंटरनेट को गवर्न करते हैं वैसे ही www को भी कोई एजेंसी होगी जो एक स्टैंडर्ड्स बनाएगी कि भाई कोई भी वेब पेज बनेगा तो ऐसे ही फॉर्मेट में बनेगा, उसमें आपको ये चीज़ें यूज़ करनी होगी। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वेब पेज डिज़ाइन करने के। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम लोग W3C भी बोलते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और डिटेल में जानकारी देंगे। ये एक इंटरनेशनल पब्लिक इंटरेस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये क्या करते हैं, एक फुल टाइम स्टाफ अपॉइंट करती है और ये लोग पब्लिक के लिए वेब डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं। तो कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज बनता है तो वो W3C के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंटरनेट से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।